ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज के वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 18 की कथा। पांचों कन्याएं विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौट गई। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छिपाकर वे विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वे रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातः काल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैसाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। ये बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको शाप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी ही हो जाओ। ऐसे शाप देने पर वे उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट होता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और बस पिशाच पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अशोध सरोवर पर स्नान करने के लिए गए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ये पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सवृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, ये सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्य उदय से अंधेरे का नाश हो जाता है।
वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय की कथा। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बताया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिजानंदनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार की यातना जल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं जो संतप्त मानवों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल में गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार की उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी पोंसले बनवाए, न पोखरे खुदवाए और ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में, सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई थी। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और ना ही यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वे गीता के 18वें अध्याय से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से
उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अथ ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बताया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है वे समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वरुणा नदी के तट पर अरुणा संपत नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनका रूप अश्वनी कुमारों के समान मनोहर था। वे स्वभाव से मृदु, सदाचारी तथा वेद वेदांगों के पारगामी थे। अतिथियों के प्रति उनका सदा ही प्रेम बना रहता था। रात को घर पर आए हुए अभयागतों को वे ठहरने के लिए स्थान देते थे और उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी करते थे। उनके मन में प्राय ये विचार उठा करता था कि मैं रमणीय वन, उद्यान तथा भांति भांति के नगरों से सुशोभित संपूर्ण भूमंडल को घूम घूम कर देखूं। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि पधारे जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले तथा मंत्र विद्या में प्रवीण थे। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्ण हृदय से अतिथि का स्वागत सत्कार किया। बातचीत के प्रसंग में अभ्यागत ने ब्राह्मण से अनेकों देशों, रमणीय नगरों, वनों, नदियों, पर्वतों और पुण्य तीर्थों की बातें बताई। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ और वे बोले, विप्रवर, आपने अनेक देश देखने के कारण बहुत परिश्रम उठाया है, तो भी ना तो आप अत्यंत बूढ़े हुए और ना जवानी ने ही आपका साथ छोड़ा है। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी पर कैसे भ्रमण कर लेते हैं? आगंतुक ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण, मंत्र और औषधियों के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूँ। आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे बड़े आदर के साथ बोले, भगवान, मुझ पर भी कृपा कीजिए और अपने मंत्र का प्रभाव दिखाइए। इस पृथ्वी को देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। ये सुनकर उदारचित आगंतुक ब्राह्मण ने उन्हें पैर में लगाने के लिए एक लेप दिया और वे जिस दिशा को जाना चाहते थे उसे अपने मंत्र से अभिमंत्रित किया। वह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों से सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने के लिए गए। उन्होंने सोचा था कि मैं आधे दिन में 1000 योजन दूर चला जाऊंगा और शेष आधे दिन में पुनः घर लौट कर आऊंगा। वे हिमालय के शिखर पर पहुंच गए, किंतु शरीर में अधिक थकावट नहीं हुई। उन्होंने वहां की पर्वतीय भूमि पर पैदल ही विचरना आरंभ कर दिया। बर्फ पर चलने के कारण उनके पैरों में लगा हुआ दिव्य औषधि का लेप धुल गया। इससे उनकी तीव्र गति कुंठित हो गई। अब वे इधर उधर घूमकर हिमालय के अत्यंत मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगे। वहां सिद्ध और गंधर्व रहते थे। किन्नरगण विहार करते थे तथा इधर उधर देवता आदि के क्रीड़ा विहार से वहां रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं से भरे हुए वहां के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण देवता को तृप्ति नहीं हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। फिर दूसरे दिन आने का विचार करके जब वे घर जाने को उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरों की गति कुंठित जान पड़ी और वे सोचने लगे, अहो, यहाँ बर्फ के पानी से मेरे पैर का लेप धुल गया। इधर ये पर्वत अत्यंत दुर्गम है और अपने घर से बहुत दूर चला आया हूँ। अब तो घर पर ना पहुँच सकने के कारण मेरे अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि होना चाहती है। यहाँ रहकर वे सब कैसे करूँगा? ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। इस अवस्था में यदि मुझे किन्हीं तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जाता तो घर पहुँचने के लिए मुझे कोई उपाय बताते। इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता हिमालय पर विचरने लगे। चरणों की औषधि जनित शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। इस प्रकार वहां घूमते हुए ब्राह्मण पर एक श्रेष्ठ अप्सरा की दृष्टि पड़ी,
जो अपने मनोहर रूप के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम वरूथनी था। उन्हें देखते ही वरूथनी कामदेव के वशीभूत हो गई। उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के प्रति तत्काल उसका प्रेम हो गया और वे सोचने लगी, ये कौन है? इनका रूप तो बड़ा ही मनोहर है। यदि ये मुझे ठुकरा न दे तो मेरा जन्म सफल हो जाए। मैंने बहुत से देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और नागों को देखा है, किंतु एक भी इन महात्मा के समान रूपवान नहीं है। जिस प्रकार इनमें मेरा अनुराग हो गया है, उसी प्रकार यदि ये भी मुझ में अनुरक्त हो जाए तो मेरा काम बन जाए। फिर तो मैं ये समझूंगी कि मैंने बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन किया है। इस प्रकार चिंता करती हुई वे दिव्य लोक की सुंदरी युवती कामदेव से व्याकुल हो अत्यंत मनोहर रूप धारण किए उनके सामने उपस्थित हुई। सुंदर रूप वाली वरूथनी को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास गए और इस प्रकार बोले, नूतन कमल के समान कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं ब्राह्मण हूँ और अरुणासपद नगर से यहाँ आया हूँ। मेरे पैरों में दिव्य लेप लगा हुआ था जो बर्फ के जल से धुल गया है, इसलिए मैं दूर गमन की शक्ति से रहित होने के कारण यहाँ आ गया हूँ। वरूथनी बोली, ब्राह्मण मैं अप्सरा हूँ। मेरा नाम वरूथनी है। मैं इस रमणीय पर्वत पर ही सदा विचरण करती हूँ। आज आपके दर्शन से कामदेव के वशीभूत हो गई हूँ। बताइए मैं आपके किस आज्ञा का पालन करूं? इस समय सर्वथा मैं आपके अधीन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मैं जिस उपाय से अपने घर पर जा सकूं और मेरे समस्त नित्य कर्मों की हानि न हो, वे मुझे बताओ। भद्रे, नित्य नैमित्तिक कर्मों का छूटना ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी हानि है। अति इससे बचने के लिए तुम हिमालय से मेरा उद्धार करो। ब्राह्मणों का परदेश में रहना कदापि उचित नहीं। देश देखने की उत्कंठा नहीं, मुझसे ये अपराध कराया है। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में मौजूद रहे तभी उसके समस्त कर्मों की सिद्धि होती है, और जो इस प्रकार प्रवास करता है उसके नित्य नैमित्तिक कर्मों की हानि ही होती है। अतः अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तुम ऐसी चेष्टा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले ही अपने घर पर पहुंच जाऊं। वरूथनी बोली, महाभाग, ऐसा ना कहिए। ऐसा दिन कभी ना आए जबकि आप मुझे छोड़कर अपने घर चले जाए। ब्राह्मण कुमार, यहाँ से अधिक रमणीय स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए हम लोग स्वर्ग लोक को छोड़कर यहीं रहा करती हैं। आपने मेरे मन को हर लिया है। मैं कामदेव के वश में हूँ। आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य भोज्य तथा अंगराग आदि सभी भोग सामग्री दूंगी। आप यहीं रहिए। यहाँ रहने से आपके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है। ये यौवन की पुष्टि करने वाली है। यूं कहकर वे कमल नैनी अप्सरा बावली सी हो गई और मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा मधुरवाणी में कहती हुई सहसा अनुराग पूर्वक उनका आलिंगन करने लगी। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे ओ दुष्टे, मेरे शरीर का स्पर्श न कर। जो तेरे ही जैसा हो वैसे किसी अन्य पुरुष के पास चली जा। मैं तो किसी और भाव से प्रार्थना करता हूँ और तू और ही भाव से मेरे पास आती है। ग्राह्यपत्य आदि तीनों अग्नियां ही मेरे आराध्य देव है। अग्निशाला ही मेरे लिए रमणीय स्थान है तथा कुशासन से सुशोभित वेदी ही मेरी प्रिया है। वरूथिनी, यदि ब्राह्मण भोग के लिए चेष्टा करे तो उसकी वे चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती, परंतु यदि वे नित्य नैमित्तिक कर्मों के पालन के लिए चेष्टा करता है तो वे इहलोक में क्लेश युक्त जान पड़ने पर भी परलोक में उत्तम फल देने वाली होती है। वरूथनी बोली, ब्राह्मण, मैं वेदना से मर रही हूँ। मेरी रक्षा करने से आपको परलोक में पुण्य का ही फल मिलेगा और दूसरे जन्म में भी अनेकानेक भोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण करने से लोक परलोक दोनों ही सधते हैं। दोनों ही आपको लाभ पहुंचाने में सहायक होते हैं। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और आपको भी पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, वरूथनी, मेरे गुरुजनों ने उपदेश दिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कदापि ना करे, अतः मैं तुझे नहीं चाहता। भले ही तू बिल खाया करे अथवा सूख कर दुबली हो जाए। यो कहकर उन महाभाग ब्राह्मण ने पवित्र हो जल का आचमन किया और ग्राह्यपत्य अग्नि को प्रणाम करके मन ही मन कहा, भगवान अग्निदेव, आप ही सब कर्मों की सिद्धि के कारण हैं।
आपसे ही आहवनीय और दक्षिणा अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते और अन्न आदि की वृद्धि में कारण बनते हैं। अन्न से ही संपूर्ण जगत का जीवन निर्वाह होता है और किसी से नहीं। इस प्रकार आपसे ही जगत की रक्षा होती है। इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने के पहले ही अपने घर पहुंच जाऊं। यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्म का परित्याग ना किया हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज घर पहुंचकर डूबने से पहले ही सूर्य को देखूं। यदि कभी मेरे मन में पराये धन तथा पराई स्त्री की अभिलाषा ना हुई, तो मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो जाए। ब्राह्मण कुमार के ऐसा कहने पर उनके शरीर में ग्रहपत्य अग्नि ने प्रवेश किया। फिर तो वे ज्वालाओं के बीच में प्रकट हुए मूर्तिमान अग्निदेव की भांति उस प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। उधर उन तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति उनकी ओर देखती हुई देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया। अग्निदेव के प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे, उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक ही क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा किया। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांसें लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की। उसका हृदय ब्राह्मण के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त हो गया था। वे बारंबार आहें भरती, हाहाकार करती, रोती और अपने को मंदभागिनी मानकर धिक्कारती थी। उस समय उसका मन आहार, विहार, सुरम्य वन तथा रमणीय कंदराओं में भी सुख नहीं पाता था। कली नाम का एक गंधर्व था, जो पहले से ही वरुथनी में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया था। उस दिन उसने वरुथनी को विरहिणी की अवस्था में देखा तो मन ही मन विचार किया, क्या कारण है जो आज वरुथनी इस पर्वत पर लंबी सांसें खींचती हुई मलान मुख से विचर रही है। इसका रहस्य जानने के लिए कली ने उत्कंठता पूर्वक बहुत देर तक ध्यान किया और समाधि के प्रभाव से उसने सब बातों को भली भांति जान लिया। इसके बाद सोचा, अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं। ये वरुथनी एक मनुष्य पर आसक्त हुई है। उसका रूप धारण कर लेने पर ये निश्चय ही मेरे साथ रमण करेगी, अतः इसी उपाय को कार्य में लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहाँ वरुथनी बैठी थी उधर ही विचरण करने लगा। उसे देखकर उस सुंदरी के नेत्र प्रसन्नता से खिल गए। वे पास आकर बारंबार कहने लगी, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आपके त्याग देने पर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यंत कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी संपूर्ण क्रियाएं भी नष्ट हो जाएंगी। यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवन रक्षा से होने वाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा। कली बोला, सुंदरी क्या करूं? एक ओर तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात कहती हो। इससे मैं संकट में पड़ गया हूँ। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करने के लिए तुम तैयार हो। तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता है, अन्यथा नहीं। वरुथनी ने कहा, ब्राह्मण प्रसन्न होइए, आप जो कहेंगे वही करूंगी। इस समय आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कली बोला, सुंदरी संभोग के समय तुम आंखें बंद किए रहो, मेरी ओर दृष्टि ना डालो तो मेरे साथ तुम्हारा संसर्ग हो सकता है। वरुथनी ने कहा, ऐसा ही होगा, आपका कल्याण हो। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हो। मुझे इस समय सब प्रकार से आपकी आज्ञा के अधीन रहना है। तदंतर वे गंधर्व वरुथनी के साथ पुष्पित, काननों से सुशोभित पर्वत के मनोरम शिखरों पर, सुंदर सरोवरों में, रमणीय कंदराओं में, नदियों के किनारे तथा अन्य मनोरम प्रदेशों में आनंद पूर्वक विहार करने लगा। संभोग के समय वरुथनी अपनी आंखें बंद कर लेती और ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन किया करती थी। तत्पश्चात समय अनुसार ब्राह्मण के स्वरूप का ध्यान करते करते उस अप्सरा ने गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण किया। वरुथनी को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और प्रेम पूर्वक उसे विदा ले वे अपने घर चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि की भांति तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो। ये बालक भगवान भास्कर की भांति अपनी किरणों से सुशोभित हो रहा था।
इसलिए वे स्वरोचिष नाम से विख्यात हुआ। वे महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ ही साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ शुक्ल पक्ष के दिनों में बढ़ता रहता है। महाभाग स्वरोचिष ने वेद, धनुर्वेद तथा अन्यान्य विद्याओं को ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वे मंदराचल पर्वत पर विचर रहा था। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सुंदरी कन्या पर पड़ी जो भय से व्याकुल हो रही थी। कन्या ने भी उसे देखा और घबराकर कहा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। स्वरोचिष ने आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, बताओ क्या बात है। विरोचित वाणी में उसके इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए न सारा हाल कह सुनाया। कन्या बोली, वीरवर, मैं इंद्रिय वृक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधनवा की पुत्री मेरी माता है। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनों के साथ परम उत्तम कैलाश पर्वत के तट पर गई। वहां मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो रहा था। भूख से उनका कंठ सूख गया था। शरीर में कांति का अभाव था और आंखों की पुतली भीतर धसी हुई थी। ये देखकर मैंने उनका उपहास किया। इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, ओ नीच, अरे दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए शीघ्र ही एक राक्षस तुझ पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने मुनि को बहुत फटकारा और कहा, तुम्हारी ब्राह्मणता को धिक्कार है। तुमने क्षमा न होने के कारण तुम्हारी ही की हुई सारी तपस्या व्यर्थ है। जान पड़ता है तुम क्रोध से ही अत्यंत दुर्बल हो रहे हो, तपस्या से नहीं। ब्राह्मण का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। क्रोध को काबू में रखना ही तपस्या होती है। सखियों की ये बातें सुनकर उन अमित तेजस्वी साधु ने उन दोनों को भी शाप दे दिया। एक के सब अंगों में कोढ़ हो जाएगी और दूसरी क्षय रोग से ग्रस्त होगी। मुनि की बात सच हुई। मेरी सखियों को तत्काल वैसा ही रोग हो गया। इसी प्रकार मेरे पीछे पीछे एक महान राक्षस दौड़ा चला आ रहा है। वे पास ही तो गरज रहा है। क्या आपको उसकी भयंकर आवाज सुनाई नहीं दे रही? आज तीसरा दिन बीत रहा है किंतु वे मेरा पीछा नहीं छोड़ता। महामते, मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का हृदय जानती हूँ और वे सब आपको दिए देती हूँ। आप इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। पिनाकधारी रुद्र ने पहले ये रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था। मनु ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को और नाना ने दहेज के रूप में मेरे पिता को दिया था। मैंने बाल्यावस्था में अपने पिता से ही इसकी शिक्षा पाई थी। ये संपूर्ण अस्त्रों का हृदय है जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है। आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा को मार डालें। स्वरोचिष ने बहुत अच्छा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित वे संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उन्हें दे दिया। इसी बीच में भयानक आकार वाला वे राक्षस जोर जोर से गर्जना करता हुआ शीघ्रता पूर्वक वहां पहुंचा। आते ही उसने मनोरमा को पकड़ लिया। वे बेचारी बचाओ बचाओ कहती हुई करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वरोचिष को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यंत भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एक टक नेत्रों से राक्षस की ओर देखा। ये सब देख निशाचर भय से व्याकुल हो उठा और मनोरमा को छोड़कर विनीत भाव से बोला, वीरवर, मुझ पर प्रसन्न होइए, इस अस्त्र को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्मा मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया है। महाभाग, आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं है। स्वरोचिष ने पूछा, महात्मा ब्रह्म मित्र, मुनि ने तुम्हें किस कारण से और कैसा शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्ममित्र मुनि 8 अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता है। उन्होंने अथर्व वेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया है। मैं इस मनोरमा का पिता और खड्गधारी विद्याधर राज नलनाग का पुत्र इंद्रिवराक्ष हूँ। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्ममित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की,
भगवान, मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का अवलंबन किया। जिस समय वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय मैं भी अदृश्य रहकर वे विद्या सीखा करता। जब शिक्षा पूरी हो गई तो मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोले, खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस की भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके हंसी उड़ाई है। इसलिए मेरे शाप से तू राक्षस हो जा। उनके योग कहने पर मैंने प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे कोमल हृदय वाले ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले, विद्याधर, मैंने जो बात कही है वे अवश्य होगी, टल नहीं सकती, किंतु तुम राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। निशाचर अवस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट हो जाने पर क्रोध के वशीभूत हो जब तुम अपनी ही संतान को खा डालने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से चेत हो जाएगा और पूर्वत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। महाभाग, मैं वही हूँ। आपने महान भयदायी राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, तथा मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा का आपकी सेवा में दे रहा हूँ, इसे पत्नी रूप में ग्रहण करें। महामते, ब्रह्मित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है, वे सब आपको देता हूँ, स्वीकार कीजिए। यो कहकर विद्याधर ने अपने पूर्व रूप को धारण कर लिया। दिव्य वस्त्र, दिव्य माला और दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे। फिर उसने स्वरोचिष को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उसकी सेवा में अपनी कन्या सौंप दी। तदंतर स्वरोचिष ने विद्या द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। इसके बाद इंद्रिवकाक्ष पुत्री को सांत्वना दी, दिव्य गति से अपने लोक को चला गया। फिर स्वरोचिष अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहाँ उसकी दोनों सखियां मुनि के शापवश रोग से व्याकुल थी। अब वे आयुर्वेद के तत्वों का ज्ञाता हो चुका था, अतः रोग नाशक औषधों और रसों का प्रयोग करके उसने उन दोनों को रोग मुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाने पर वे दोनों सुंदरी कन्याएं अपने शरीर की दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगी। इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरोचिष से प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु, मेरी बात सुनिए। मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ। मेरा नाम विभावरी है। उपकारी पुरुष, मैं अपने को आपकी सेवा में दे रही हूँ, स्वीकार कीजिए। साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे सब जीवों की बोली आपकी समझ में आने लगेगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें। धर्मज्ञ एवं वस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस प्रकार बोली, आर्य, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्रह्म ऋषि पार मेरे पिता हैं। कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक बार पुंजिक स्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हो गया, इससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुला अकेली छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और स्नेह पूर्वक लालन पालन किया। एक बार देव शत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उस समय भगवान शंकर की धर्मपत्नी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोका और कहा, सुंदरी, तू शोक मत कर। महाभाग स्वरोचिष तेरे पति होंगे, उनका पुत्र मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदर पूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेंगी और तुझे इच्छा अनुसार धन देंगी। वत्से, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे वे निधियां प्राप्त होंगी, उसे तू मुझसे ग्रहण कर। ये महापद्म पूजित पद्मिनी नाम की विद्या है। सत्यपरायणा दक्ष कन्या सती ने मुझसे ऐसा ही कहा था। निश्चय ही आप स्वरोचिष हैं। आज मैं अपने प्राणदाता को वह विद्या और ये शरीर अर्पण करती हूँ। अप्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कीजिए। कलावती की ये प्रार्थना सुनकर स्वरोचिष ने एवं वस्तु कहा, विभावरी, कलावती की स्नेहपूर्ण दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनों का पानी ग्रहण किया।
फिर अपनी तीनों पत्नियों के साथ वे रमणीय वनों तथा झरनों से सुशोभित गिरिराज के शिखर पर विहार करने लगे। स्वरोचिष ने 600 वर्षों तक उन स्त्रियों के साथ रमण किया। वे धर्म का विरोध न करते हुए संपूर्ण धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करते और विषयों को भी भोगते थे। तदंतर स्वरोचिष के विजय, मेरुनंद तथा महाबली प्रभाव ये 3 पुत्र हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को जन्म दिया था। विभावरी के गर्भ से मेरुनंद और कलावती के गर्भ से प्रभाव उत्पन्न हुए थे। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली जो पद्मनी नाम की विद्या थी, उसके प्रभाव से स्वरोचिष ने अपने तीनों पुत्रों के लिए 3 नगर बनवाए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत के ऊपर विजय नाम का नगर बसाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंद के लिए नंदवती नाम की पुरी बनाई, जिसकी 4 दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में उन्होंने ताल नामक नगर बसाया। इस प्रकार 3 नगरों में तीनों पुत्रों को रखकर पुरुष श्रेष्ठ स्वरोचिष अपनी पत्नियों के साथ अत्यंत मनोहर प्रदेशों में विहार करने लगे। एक दिन वे हाथ में धनुष लिए वन में घूम रहे थे। उस समय उन्हें बहुत दूर पर एक सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हरिणी उनके पास आकर बोली, वीरवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए। इस सूअर को मारने से क्या लाभ, मुझको ही तुरंत मार गिराइए। आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। स्वरोचिष ने कहा, मुझे तेरे शरीर में कोई रोग दिखाई नहीं देता, फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणों को त्याग देना चाहती है। मृगी बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ है उसका मन दूसरी स्त्रियों में आसक्त है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों की चोट सहने के सिवा मेरे लिए यहाँ दूसरी कौन सी दवा है। स्वरोचिष ने कहा, भीरु, ये कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, जिसे ना पाने के कारण तू अपने प्राण त्याग देने को भी तैयार है। मृगी बोली, आर्य, आपका कल्याण हो। मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूँ। आपने ही मेरा चित्त चुराया है, इसलिए मैं स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करती हूँ। आप मुझको बाण मारिए। स्वरोचिष ने कहा, देवी, तू चंचल कटाक्ष वाली मृगी है और मैं मनुष्य रूपधारी जीव हूँ। फिर मेरे जैसे पुरुष का तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा। मृगी बोली, यदि मुझ में आपका चित्त अनुरक्त हो तो मेरा आलिंगन कीजिए। यदि आपका हृदय शुद्ध होता तो मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगी और इतने से ही मैं ये समझूंगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया। तब स्वरोचिष ने उस हरिणी का आलिंगन किया। फिर तो वे तत्काल दिव्य रूप धारिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। ये देख स्वरोचिष को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? और वे प्रेम और लज्जा से कुंठित वाणी में बोली, महामते, मैं इस वन की देवी हूँ। देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं आपकी सेवा में आई हूँ। आप मेरे गर्भ से मनु को उत्पन्न कीजिए। वन देवी के यो कहने पर स्वरोचिष ने उसके गर्भ से तत्काल ही अपने जैसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित था। उसके जन्म लेते ही देवताओं के यहाँ बाजे बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। नाग और तपस्वी ऋषि जल के छींटों से उस बालक का अभिषेक करने लगे। देवताओं ने उसके ऊपर चारों ओर से फूलों की वृष्टि की। उसके तेज को देखकर पिता ने उसका नाम द्युति मान रखा, क्योंकि उसकी द्युति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। वे महान, बलवान और अत्यंत पराक्रमी था। स्वरोचिष का पुत्र होने के कारण स्वरोचिष के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। तदंतर स्वरोचिष अपनी स्त्रियों को साथ ले तपस्या करने के लिए दूसरे तपोवन में चले गए। वहां उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापों से रहित हो वे निर्मल लोकों को प्राप्त हुए। तत्पश्चात भगवान प्रजापति ने स्वरोचिष के पुत्र द्युतिमान को मनु के पद पर प्रतिष्ठित किया। अब उनके मनवंतर का वर्णन सुनो। स्वरोचिष मनवंतर में पारावत और तुषित नाम के देवता तथा विपरचिति नामक इंद्र हुए। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दतिली, ऋषभ, निश्चर तथा अर्ववीर यही उस समय के सप्तऋषि थे। महात्मा स्वरोचिष के पुत्र चैत्र और किंपुष आदि 7 पुत्र हुए, जो महान पराक्रमी और पृथ्वी के पालक थे। जब तक स्वरोचिष मनवंतर था तब तक उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए राजाओं ने सारी पृथ्वी का राज्य भोगा। उनका मनवंतर द्वितीय कहलाता है।
सवरोचिष और सवारोचिष के जन्म और चरित्र का श्रवण करके श्रद्धालु मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है। वहाँ योग शास्त्र के ज्ञाता एक ब्राह्मण देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था शिव शर्मा। वे वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम इस प्रकार है, यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा तथा सोम शर्मा। ये सभी पिता के भक्त थे। द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने उनकी भक्ति देखकर सोचा, पितृ भक्त पुरुषों के हृदय में जो भाव होना चाहिए वे मेरे इन पुत्रों के हृदय में है या नहीं, इस बात को बुद्धि पूर्वक परीक्षा करके जानने का प्रयत्न करूं। शिव शर्मा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्हें उपाय का ज्ञान था। उन्होंने माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वे पिता के पास जाकर बोले, तात, हमारी माता अपने शरीर का परित्याग करके चली गई। अब उसके विषय में आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? द्विश्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपने भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र यज्ञ शर्मा को संबोधित करके कहा, बेटा, इस तीखे हथियार से अपनी माता के सारे अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया। पिता ने भी ये बात सुनी। उसी से उन्हें उस पुत्र की भक्ति के विषय में पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्होंने दूसरे पुत्र की पितृ भक्ति जानने का निश्चय किया और वेद शर्मा के पास जाकर कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य संपत्ति से युक्त जो स्त्री मैंने देखी है उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। पिता के ऐसा कहने पर वेद शर्मा बोले, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा। यूं कहकर वे पिता को प्रणाम करके चले गए और उस स्त्री के पास पहुंचकर बोले, देवी, मेरे पिता तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोध से उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, अतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है। इस समय दूसरी बीमारियों ने भी उन्हें पकड़ रखा है। रोग के कारण वे शिथिल एवं आर्त हो गए हैं, अतः मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रमण करना चाहती हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न, दिव्य रूपधारी तथा महान तेजस्वी हो, अतः मैं तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मानद, उस बूढ़े को लेकर क्या करोगे? मेरे शरीर का उपभोग करने से तुम्हें समस्त दुर्लभ सुखों की प्राप्ति होगी। विप्रवर, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी वे सब ला दूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे महान पाप पूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त, पाप मिश्रित और अनुचित है। मैं पिता का भक्त और निरपराध हूँ, मुझसे ऐसी बात ना कहो। शुभे, मैं पिता के लिए ही यहाँ आया हूँ और उन्हीं के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ। इसके विपरीत दूसरी कोई बात ना कहो। मेरे पिताजी को ही स्वीकार करो। देवी, इसके लिए जो तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की वस्तु चाहोगी वे सब निस्संदेह तुम्हें अर्पण करूंगा। अधिक क्या कहूँ, देवताओं का राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे सकता हूँ। स्त्री बोली, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में समर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का अभिदर्शन कराओ। वेद शर्मा बोले, देवी, मेरा बल, मेरी तपस्या का प्रभाव देखो। मेरा आवाहन करने पर ये इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता यहाँ आ पहुँचे। देवताओं ने वेद शर्मा से कहा, द्विश्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें? वेद शर्मा बोले, देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। एवं वस्तु कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। तब उस स्त्री ने हर्ष में भरकर कहा, तुम्हारी तपस्या का बल देख लिया। देवताओं से मुझे कोई काम नहीं। यदि तुम मुझे मुंह मांगी वस्तु देना ही चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ से काटकर मुझे अर्पण करो। वेद शर्मा ने कहा, देवी, आज मैं धन्य हो गया। शुभे, मैं पिता के लिए अपना मस्तक भी दे दूंगा। ले लो, ले लो।
ये कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तेज तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वे शिव शर्मा के पास गई। स्त्री ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। ये उनका मस्तक है, इसे ग्रहण करो। इसको उन्होंने अपने हाथ से काट कर दिया है। उस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं में इस प्रकार बात होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वे हमारी माता सत्य समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों में ये वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे, जिन्होंने पिता के लिए प्राण दे दिए। ये धन्य तो थे ही और अधिक धन्य हो गए। शिव शर्मा ने उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त था। तत्पश्चात उन्होंने अपने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, ये अपने भाई का मस्तक लो और जिस प्रकार ये जी सके वे उपाय करो। सूत जी कहते हैं, धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिए। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सरलता के बल से धर्म को आकर्षित किया। उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्म शर्मा के पास आए और इस प्रकार बोले, धर्म शर्मन, तुम्हारे आवाहन करने से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे अपना कार्य बताओ, मैं उसे निस्संदेह पूर्ण करूंगा। धर्म शर्मा ने कहा, धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ में पिता की प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य के प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा जी उठे। धर्म बोले, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या और पितृ भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे भाई जी जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। धर्म वेत्ताओं के लिए जो दुर्लभ है, ऐसा कोई उत्तम वरदान मुझसे और मांग लो। धर्म शर्मा ने जब धर्म का ये उत्तम वचन सुना तो उस महायशस्वी ने महात्मा वैवस्वत से कहा, धर्मराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति, धर्म में अनुराग तथा अंत में मोक्ष का वरदान मुझे दीजिए। तब धर्म ने कहा, मेरी कृपा से ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। उनके मुख से ये महावाक्य निकलते ही वेद शर्मा उठकर खड़े हो गए, मानो वे सोते हुए जाग गए हो। उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, वे देवी कहाँ गई? पिताजी कहाँ है? धर्म शर्मा ने थोड़े में सब हाल कह सुनाया। सब हाल जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कौन है? तदंतर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए। उस समय धर्म शर्मा ने तेजस्वी पिता से कहा, महाभाग, आज मैंने आपके पुत्र वेद शर्मा को मस्तक और जीवन के साथ यहाँ ला दिया है, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तदंतर शिव शर्मा ने विनीत भाव से सामने खड़े हुए चौथे पुत्र महामती विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मेरा कहना करो, आज ही इंद्रलोक को जाओ और वहां से अमृत ले आओ। मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ इस समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत सब रोगों को दूर करने वाला है। महात्मा पिता का ये वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने उनसे कहा, पिताजी, मैं आपके कथन अनुसार सब कार्य करूंगा। ये कहकर परम बुद्धिमान धर्मात्मा विष्णु शर्मा ने पिता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान बल, तपस्या के प्रभाव से, नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग द्वारा इंद्रलोक की यात्रा की। अंतरिक्ष मार्ग से जब वे आकाश के भीतर घुसे, तब देवराज इंद्र ने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर उसमें विघ्न डालना आरंभ किया। उन्होंने मेनका से कहा, सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा डालो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावली के साथ चली। उसका सुंदर रूप था और वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी। नंदन वन के भीतर पहुंचकर वे झूले में जा बैठी और मधुर स्वर से गीत गाने लगी। उसका संगीत वीणा के स्वर के समान था। विष्णु शर्मा ने उसे देखा और उसके मनोभाव को समझ लिया। उन्होंने सोचा, ये एक बहुत बड़े विघ्न के रूप में उपस्थित हुई है। इंद्र ने इसे भेजा है, ये मेरी भलाई नहीं कर सकती। ये विचार कर वे शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ गए। मेनका ने उन्हें जाते देखा और पूछा, महामती, कहाँ जाओगे? विष्णु शर्मा बोले, मैं पिता के कार्य से इंद्रलोक में जाऊंगा। वहां पहुंचने के लिए मुझे बड़ी जल्दी है। मेनका ने कहा, विप्रवर, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ।
यदि धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। विष्णु शर्मा बोले, सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र मालूम है। तुम्हारे मन में क्या है ये भी मुझसे छिपा नहीं। तुम्हारे तेज और रूप से विश्वामित्र आदि दूसरे लोग ही मोहित होते होंगे। मैं शिव शर्मा का पुत्र हूँ, मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। अबले मैं योग सिद्धि को प्राप्त हूँ, तपस्या से सिद्ध हो चुका हूँ। काम आदि बड़े बड़े दोषों को मैंने पहले ही जीत लिया है। तुम किसी दूसरे पुरुष का आश्रय लो, मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। यो कहकर द्विज श्रेष्ठ विष्णु शर्मा शीघ्रता पूर्वक चले गए। मेनका का प्रयत्न निष्फल हुआ। देवराज के पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। तब इंद्र ने बारंबार विघ्न उपस्थित किया, किंतु महायशस्वी ब्राह्मण ने अपने तेज से उन सब विघ्नों का नाश कर दिया। उनके उपस्थित किए हुए भयंकर विघ्नों का विचार करके महातेजस्वी विष्णु शर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि देवराज इंद्र वहां आ पहुंचे और बोले, महाप्राज्ञ विप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं। तुम्हारी इस पितृ भक्ति से मैं देवताओं सहित परास्त हो गया। साधु श्रेष्ठ, तुम मेरे सारे अपराध क्षमा करो और मुझसे कोई वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मांगने पर मैं दुर्लभ से दुर्लभ वर भी दे दूंगा। ये सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, आपको महात्मा ब्राह्मणों के तेज का विनाश करने की कभी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोध में भर जाए तो समस्त पुत्र पौत्रों के साथ अपराधी व्यक्ति का संहार कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यदि आप इस समय यहाँ न आए होते तो मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से आपके इस उत्तम राज्य को छीन कर किसी दूसरे को दे डालने का विचार कर चुका था। मेरी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, किंतु आपके आने से मेरा भाव बदल गया। देवेंद्र, आप आकर मुझे वर देना चाहते हैं तो अमृत दीजिए, साथ ही पिता के चरणों में अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार बातचीत होने पर इंद्र ने प्रसन्न चित्त से ब्राह्मण को अमृत से भरा घड़ा ला कर दिया तथा वरदान देते हुए कहा, विप्रवर, अपने पिता के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा अविचल भक्ति बनी रहे। यूं कहकर इंद्र ने ब्राह्मण को विदा किया। तदंतर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदा के लिए निरोग हो जाइए। शिव शर्मा पुत्र की ये बात सुनकर बहुत संतुष्ट हुए और सब पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम सब लोग पितृ भक्ति से युक्त और मेरी आज्ञा के पालक हो, अतः प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कोई वर मांगो। इस भूतल पर जो दुर्लभ वस्तु होगी वे भी तुम्हें मिल जाएगी। पिता की ये बात सुनकर वे सभी पुत्र एक दूसरे की ओर देखते हुए उनसे बोले, सुव्रत, आपकी कृपा से हमारी माता जो यमलोक को चली गई है वो जी जाए। शिव शर्मा ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी मरी हुई पुत्र वत्सला माता अभी जीवित होकर हर्ष में भरी हुई यहाँ आएंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ऋषि शिव शर्मा के मुख से ये शुभ वाक्य निकलते ही उन पुत्रों की माता हर्ष में भरी हुई वहां आ पहुंची और बोली, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इसलिए संसार में पुण्यात्मा स्त्रियां पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं, जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुल का आधार तथा माता पिता को तारने वाला हो। ऐसे उत्तम पुत्र को कोई भी स्त्री पुण्य के बिना कैसे पा सकती है। ना जाने मैंने कैसे कैसे पुण्य किए थे, जिनके फलस्वरूप ये धर्मपरायण, धर्मात्मा, धर्म वत्सल तथा अत्यंत पुण्य भागी महात्मा मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। मेरे सभी पुत्र पितृ भक्ति में रत हैं। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी। अहो, संसार में पुण्य के ही बल से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मुझे 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका हृदय विशाल है तथा जिनमें एक से एक बढ़कर है। मेरे सभी पुत्र यज्ञ करने वाले, पुण्य आत्मा, तपस्वी, तेजस्वी और पराक्रमी हैं। इस प्रकार माता के कहने पर पुत्रों को बड़ा हर्ष हुआ और वे अपनी माता को प्रणाम करके बोले, माँ, अच्छे माता पिता की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। तुम सदा पुण्य कर्म करती रहो। हमारे बड़े भाग्य थे जो तुम हमें माता के रूप में प्राप्त हुई, जिनके गर्भ में आकर हम लोग उत्तम पुण्यों में वृद्धि को प्राप्त हुए। हमारी यही अभिलाषा है, प्रत्येक जन्म में तुम ही हमारी माता और यही हमारे पिता हो। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांगो। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग
अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री विष्णु के गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ किसी प्रकार की चिंता और व्याधि नहीं फटकने पाती। पिता बोले, पुत्रों, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या और इस पितृ भक्ति के बल से वैष्णव धाम को जाओ। महर्षि शिव शर्मा के ये उत्तम वचन कहते ही भगवान श्री विष्णु अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे और पुत्रों सहित शिव शर्मा से बारंबार कहने लगे, विप्रवर, पुत्रों सहित तुमने भक्ति के बल से मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः इन पुण्यात्मा पुत्रों तथा पति के साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमयी पत्नी को साथ लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। शिव शर्मा ने कहा, भगवान, ये मेरे चारों पुत्र ही इस समय परम उत्तम वैष्णव धाम में चले। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्यभाषी महर्षि शिव शर्मा के योग कहने पर देवेश्वर भगवान श्री विष्णु ने उनके 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और परले से रहते मोक्षदायक गोलोक धाम को चलो। भगवान के इतना कहते ही उन चारों सत्य तेजस्वी ब्राह्मणों का तत्काल विष्णु के समान रूप हो गया। उनके शरीर का श्याम वर्ण इंद्र नीलमणि के समान शोभा पाने लगा। इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित होने लगे। वे विष्णु रूपधारी महान तेजस्वी द्विज पितृ भक्ति के प्रभाव से विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। तो बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं 4थे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्म चिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल आए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं के जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोले, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर ग्रहण किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती हुई बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वे पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए
हुए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे वहाँ आई। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर शाप लागू होगा, उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार में भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।